तो गाइज क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप किसी बड़े दुकानदार या फिर किसी मॉल से कोई सामान खरीदते हैं तो वो लोग जीएसटी के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जीएसटी फ्रॉड का पर्दाफाश करते हैं। पर उससे पहले इस वीडियो को अपने जानने वाले तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस फ्रॉड में ना पड़े। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो गाइज आपको मालूम होना चाहिए जीएसटी भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक टैक्स है। जिस तरीके से इनकम टैक्स होता है उसी तरीके से एक जीएसटी टैक्स है। ये टैक्स हर चीज़ पे अलग अलग होता है। जैसे कि सामान का अलग जीएसटी है, अगर एजुकेशन की बात करें तो उसका अलग जीएसटी है, यानी कि सारों चीज़ों के लिए अलग अलग जीएसटी होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब आप कोई छोटा सा दुकान या फिर किसी गांव की दुकान से कोई सामान खरीदते हैं या फिर आप किसी बड़े ही शहर में चले जाओ और छोटा मोटा वो दुकान होगा तो वो लोग क्या करते हैं, जीएसटी बिल नहीं देते हैं। लेकिन बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जीएसटी बिल देते हैं। और जितने भी मॉल को आप देखते हैं सारे मॉल क्या करती है, जीएसटी बिल देती है। ये फ्रॉड वही करता है जो आपको जीएसटी बिल देता है। तो आइए समझते हैं वो लोग किस तरीके से जीएसटी बिल में फ्रॉड करता है। तो आपको जैसा कि मालूम है कि जीएसटी सब चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। तो मान के चलो आप कहाँ गए, मॉल में गए और मॉल में आपने अलग अलग तरीके की सामान खरीदी। जैसे कि आपने तेल खरीदा, कपड़ा खरीदा और इस तरीके से आपने और भी कई सारी चीज़ों को खरीदा। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि मान के चलो यहाँ पे तेल पे है जीएसटी 2% और अब कपड़ा पे जीएसटी है 5% और इस तरीके से अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग जीएसटी यहाँ पे है। तो आपने क्या किया, इन सारों सामान को खरीद लिया और सामान को खरीदने के बाद जब आप काउंटर पे जाएंगे बिलिंग करवाने तो वो लोग क्या करेंगे, अमूमन देखेंगे कि किसका जीएसटी सबसे ज़्यादा है और वही जीएसटी सारे सामान पे लगा देंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हुआ, यानी कि अगर किसी सामान पे 2% जीएसटी था तो आपको वहाँ पे 5% जीएसटी देना पड़ा और इस तरीके से वो लोग यहाँ पे जीएसटी के नाम पे लूट लेते हैं। पर यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, ये फ्रॉड वही करता है जो मॉल जीएसटी अलग से लेता है। आप जब मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी सामान होता है उस पर रेट लिखा रहता है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत सारे मॉल ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, जीएसटी इंक्लूड करके वहाँ पे रेट को लिखते हैं। जैसे कि 399, 499 इस तरीके से जीएसटी इंक्लूड करके रेट लिखते हैं। और बहुत सारे मॉल ऐसी होती है वो क्या करती है, वहाँ पे जीएसटी इंक्लूड करके बिल को नहीं लिखती है। जब आप जाते हैं काउंटर पे बिलिंग कराने उस समय वो क्या करती है, जीएसटी ऐड करती है। तो ये फ्रॉड वही करता है जो लोग भी बाद में क्या करते हैं, जीएसटी को ऐड करते हैं। वो लोग यहाँ पे इस तरीके के फ्रॉड नहीं कर पाते हैं जो लोग पहले से यहाँ पे जीएसटी को लिख देते हैं। तो आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।